दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मूवी प्रीस्ट वाज वेम्पायर। यहाँ दिखाया गया है एक लड़की जिसका नाम क्या लूसी है। लूसी अपने घर के बेसमेंट में छुपी होती है और वेम्पायर उसको उठा के ले जाते हैं। और साथ ही दिखाया जाता है एक प्रीस्ट अपने गुरु से बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि कुछ दिन पहले वेम्पायर्स ने हमला किया है जिसमें वो मेरे भाई को शदीद ज़ख्मी करके ले गए हैं और उसकी बीवी को कत्ल कर गए हैं और उसकी बेटी को भी उठा के ले गए हैं। और प्रीस्ट उसके घर में आता है और जैसे ही पीछे देखता है एक लड़का खड़ा होता है जिसके ऊपर वो हमला कर देता है और ज़मीन पे गिरा देता है। वो लड़का बोलता है मैं लूसी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं लूसी को ढूंढने शहर से यहाँ आया हूँ। प्रीस्ट उसको बताता है कि लूसी मेरी भतीजी है यानी मेरे भाई की बेटी है। और उसी के हमले में वेम्पायर्स के हमले में लूसी की माँ मर जाती है और उसका बाप शदीद ज़ख्मी हो जाता है, वो अभी भी ज़िंदा है। और वहाँ से प्रीस्ट को वो उठा के ले जाते हैं, लूसी को उठा के ले जाते हैं। प्रीस्ट सीधा अपने गुरु के पास जाता है और उसको बताता है कि वेम्पायर्स ने हमला किया है जिसमें मेरा भाई शदीद ज़ख्मी हो गया है और उसकी बीवी मारी जा चुकी है और उसकी लड़की भी गायब है। उसका गुरु बताता है प्रीस्ट को जैसे कि तुझे पता है सारे के सारे वेम्पायर कैद में हैं। और प्रीस्ट अपने गुरु के आगे कुछ बोल नहीं सकता और वहाँ से सीधा वापस चला जाता है। अब दूसरे सीन में दिखाया गया है जहाँ लूसी कैद में है और एक वैम्पायर उसके करीब आता है जो बहुत जालिम क्रूर होता है। वो बोलता है तुम यहाँ से भागी तो मैं तुझे मार दूंगा। लूसी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और दूसरे सीन में दिखाया गया है प्रीस्ट अपने एक दोस्त के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है और उसको बोलता है ऐसे ऐसे हुआ, मेरे भाई के घर पे वैम्पायर्स ने हमला किया, पूरे गांव को मार गए हैं और मेरे भाई को शदीद ज़ख्मी कर गए हैं और उसकी बीवी को भी कत्ल कर गए हैं और मुझे मेरी भतीजी लूसी को किसी भी हाल में छुड़ाना है। उसको दोस्त बताता है तुम गुरु के कानून के ख़िलाफ़ जाओगे और तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। वो बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से कुछ लोग गन्ने लेके आ जाते हैं और ग्रेट प्रीस्ट बहुत तेज़ी से उन पे हमला कर देता है और उन्हीं की वेपन्स छीन के उनको मार देता है। और फिर प्रीस्ट वहाँ से निकल जाता है। वो सोचता है कि मुझे मेरे भाई की लड़की को छुड़ाना है। उसके पास बहुत तेज़ वेपन्स होते हैं और एक तेज़ रफ्तार बाइक, और वो इलेक्ट्रिक बाइक को लेके सीधा वो अपने भाई के घर पे जाता है जहाँ वो देखता है वही लड़का मौजूद होता है। वो उसको बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। वो दोनों वहाँ से बाइक पे निकलते हैं और ग्रेट प्रीस्ट सीधा अपने भाई के पास चला जाता है। फिर उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ। वो सारी तफसील उसको बताता है। फिर वो एक जगह बैठ के सोचने लग जाते हैं कि लूसी कहाँ गई होगी और उसको किसने उठाया होगा और हमें किसी भी हाल में लूसी को छुड़ाना है। वो यहाँ बैठ के एक नक्शा मैप देख रहे होते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड कहता है मुझे भी उसको छुड़ाने जाना है। वो दोनों आपस में निकल जाते हैं और यहाँ गुरु अपने ग्रेट प्रीस्ट को रिकवर करवाने के लिए एक टीम तश्कील देता है और बताता है कि ग्रेट प्रीस्ट को रोकना होगा और उसके लिए एक टीम बनाओ। और यहाँ ये दोनों ग्रेट प्रीस्ट और लूसी का बॉयफ्रेंड उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो रास्ते में जा रहे होते हैं कि उनको नीचे ज़मीन पे किसी इंसान के जूतों के निशान नज़र आते हैं और जैसे ही भी आगे जाते हैं कि एक बहुत बड़ा घर बना होता है खुले हाल में, जहाँ एक अजीबो गरीब सा एक इंसान होता है। उससे पूछते हैं कि लूसी कहाँ है। वो बोलता है जाओ जाओ मुझे नहीं पता। वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है जहाँ वो चिकन काट रहा होता है। उसी घर के अंदर जाते हैं, बेसमेंट में देखते हैं कि एक खौफनाक सा इंसान वहाँ कैद होता है जिसके ऊपर टार्च मार के वो बोलते हैं लूसी कहाँ है। वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं तो एक मुद्दत से यहाँ कैद हूँ। और वहाँ कुछ लोग वैम्पायर जो कि इंसानी ब्लड के साथ मिल के बने होते हैं, वो लूसी के अंकल और उसके बॉयफ्रेंड पे हमला कर देते हैं और हमला इतना ज़ोरदार होता है जिसमें वो सारे के सारे मारे जाते हैं। ग्रेट प्रीस्ट वो सबको कत्ल कर देता है और लास्ट पे उस इंसान से बोलता है कि बताओ लूसी कहाँ है। अब भी क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि लूसी कहाँ है। इतनी देर में शाम होने लग जाती है और जैसे ही शाम होती है वहाँ वैम्पायर्स आना शुरू हो जाते हैं। ग्रेट प्रीस्ट के पास जमा के निशान वाले काफ़ी तेज़दार वेपन होते हैं जिससे वो वैम्पायर्स पर हमला कर देता है और हमले में काफ़ी ज़्यादा वैम्पायर्स मारे जाते हैं और कुछ वैम्पायर्स भाग जाते हैं और ये सोचते हैं कि लूसी कहाँ गई होगी। फिर दोबारा उसी इंसान को पकड़ लेता है जो कि वैम्पायर्स के ब्लड के साथ बन के मिल के बना होता है। उससे पूछता है क्या तुम अभी भी नहीं बताओगे। वो बताने लगता है एक ट्रेन, जैसी ट्रेन का नाम लेता है वहाँ एक वैम्पायर आता है और उस इंसान को मार देता है।
और ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब लूसी कहाँ गई होगी। फिर वो एक मैप उनको मिलता है और मैप का नक्शा देखने लग जाते हैं और मैप के नक्शे से ही तलाश करते हैं कि वैम्पायर यहाँ कैसे आए। और फिर वो सोचते हैं कि अब किस तरफ जाएं, लेकिन उनको एक सुराग मिल जाता है कि वैम्पायर सारे के सारे एक जगह ही होंगे। वहाँ से ग्रेट प्रीस्ट बोलता है चलो उठो हम यहाँ से निकलते हैं। वो निकल के जहाँ एक जगह जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी बार होती है, वहाँ एक बूढ़ा इंसान बैठा होता है जिसके सामने एक ब्लैक रोक आके बैठ जाता है और उसको बताता है बूढ़ा इंसान कि आज लूसी के बारे में कुछ लोग ढूंढने आए थे। तो ब्लैक रोब उसको बताता है कि मैं क्या करूं, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तो ब्लैक रोब उसको बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो सीधा उसके फायर मार देता है और वो उसी जगह मर जाता है। और यहाँ लूसी और ग्रेट प्रीस्ट ढूंढते ढूंढते एक टनल में चले जाते हैं जहाँ उनको कुछ नज़र आता है कि हमारा को पीछा कर रहा होता है। जैसे उस पर हमला करते हैं वो एक लड़की होती है जो एक नन होती है प्रीस्ट के ही ग्रुप की। वो कहती है कि तुझे गुरु ने मारने के लिए बहुत बड़ा ग्रुप भेजा है जिससे मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ और तुझे बचाने आई हूँ। वो कहता है चलो ठीक है। वो लड़की कहती है, दी नन कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ ही मिलकर काम करूँगी। जैसे ही आगे जाते हैं तो वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं जो कि गांठ लगा के बैठे होते हैं। तो आपको बताते चलें ब्लैक रोब जो है वो प्रीस्ट ही था और जब पहले उन्होंने हमला किया था वैम्पायर्स पे तो वो पकड़ा जा चुका था और जब वो पकड़ा जा चुका था वो भी वैम्पायर्स बन गया। तो आगे सीन में आपको उसके बारे में भी बताते हैं ब्लैक रोब में। तो ये इधर बातें कर रहे होते हैं कि लूसी कहाँ गई और उनको कौन लेके चला गया। और यहाँ मुसलसल जब आगे जाते हैं तो बहुत सारे वैम्पायर इनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो देखते हैं कि इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि अब यहाँ से चलना ही अच्छा होगा। वो वहाँ से निकल के बाहर निकल रहे होते हैं तो सामने वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं और वो सामने देखते हैं कि वही ब्लैक रोब आ जाता है जिसको पकड़ने के लिए गुरु ने टीम भेजी होती है और ब्लैक रोब उनको मार के उनकी लाश को लटका देता है। और जब वहाँ ग्रेट प्रीस्ट लूसी का बॉयफ्रेंड और वो लड़की जाते हैं तो वो देखते हैं यहाँ किसी ने अटैक किया हुआ है। वो देखते और सोचते हैं कि यहाँ वैम्पायर्स कैसे आए। फिर उनको सुराग मिल जाता है वो सारे के सारे ट्रेन के रास्ते आए हैं। वो अपने न्यू वेपन तैयार शुरू कर देते हैं और सोचने लग जाते हैं अब ट्रेन के आने का इंतज़ार करें। यहाँ दूसरे सीन में दिखाया गया है ब्लैक रोब और लूसी बैठे होते हैं और वो लूसी को बोलता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही, तुम्हारे सामने इतना मज़ेदार खाना पड़ा हुआ। वो बोलती है मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर लूसी ब्लैक रोब को पूछती है तुमने मुझे क्यों किडनैप किया। ब्लैक रोब उसको बोलता है कि पहले इंसानों ने वैम्पायर्स को मारा तो अब वैम्पायर्स इंसानों से बदला ले रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है, उनको बदला लेना चाहिए। फिर ब्लैक रोब उसको बोलता है कि मैं तुझे इसलिए उठा के लेके आया हूँ कि तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ रहो। और दूसरी जगह ग्रेट प्रीस्ट लूसी का बॉयफ्रेंड और वो लड़की बैठी होती है और वो आपस में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब कब ट्रेन आए और उन पे हमला करें और लूसी को बचाया जाए। और अब इस दूसरे सीन में दिखाया गया है कि ग्रेट प्रीस्ट और लूसी का बॉयफ्रेंड और एक लड़की नन वो एक तेज़ बाइक से जा रहे होते हैं और एक जगह रुक के उनकी गात लगा लेते हैं। पीछे से लूसी का बॉयफ्रेंड कहता है अगर लूसी वैम्पायर्स बन गई हो तो फिर भी तुम उसको नहीं कत्ल करोगे। ग्रेट प्रीस्ट उसको बताता है मैं उसको कत्ल नहीं करूँगा, क्यों ना कि असल में ही लूसी का बाप मैं ही हूँ। वो यहाँ उसको सारी तफसील बताता है। फिर इतनी देर में ट्रेन आ जाती है। वो तीनों ट्रेन की रैकिंग शुरू कर देते हैं और ट्रेन के पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। ग्रेट प्रीस्ट जैसे ही जंप लेके ट्रेन के छत पे जाता है वहाँ वही ब्लैक रोब उसको नज़र आता है जिसका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ब्लैक रोब बहुत इंतहाई ताकतवर होता है और फिर उसको बताता है मैं वही हूँ कि जब हमने वैम्पायर्स पे हमला किया और फिर वैम्पायर्स ने मुझे पकड़ लिया लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं। जैसे ही वैम्पायर्स का खून प्रीस्ट के खून के साथ मैच हुआ तो वो इंसानी वैम्पायर्स बन गया और इंतहाई वो खौफनाक और ताकतवर बन गया। वो किसी एक बंदे के मद्दे मुकाबल बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो ग्रेट प्रीस्ट को हिट करता है, वो दूर जाके गिर जाता है
और इतनी देर में ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वहाँ वैम्पायर्स हमला शुरू कर देते हैं। वैम्पायर्स जो इंसानी शक्ल में होते हैं उनको फ़ौरन से ही ग्रेट प्रीस्ट और लूसी का बॉयफ्रेंड कत्ल कर देता है। और लूसी का बॉयफ्रेंड और ग्रेट प्रीस्ट जो है वो नीचे ट्रेन में जाते हैं, देखते हैं लूसी को किसी इंसान ने पकड़ा होता है जो कि वैम्पायर बन गया होता है। और जैसे ही उस पे चाकू पे हमला करते वो पीछे जाता है तो फ़ौरन ही उसको आग लगा देती है। इतनी देर में जैसे ही ग्रेट प्रीस्ट आगे बढ़ता है तो सामने ब्लैक रोब आ जाता है जो कि लूसी को बाजू से पकड़ के ट्रेन की छत के ऊपर ले जाता है और उसको बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। इतनी देर में लूसी बेहोश हो जाती है। वैम्पायर जैसे ही उसको काटने लगता है, ग्रेट प्रीस्ट एक तेज़ धार आले से उसकी गर्दन पे वार करता है जो कि सीधा उसकी गर्दन के अंदर चला जाता है। इतनी देर में लकीली लूसी स्लिप होती है, वो ट्रेन की एक साइड पे लटक जाती है। इतनी देर में ग्रेट प्रीस्ट उसको पकड़ लेता है और जैसे ही ब्लैक रोब उसके ऊपर हमला करना शुरू करता है तो सामने देखता है कि नन बाइक बिल्कुल इतनी तेज़ स्पीड से सामने आ रही है और ट्रेन के साथ क्रैश हो जाती है और ये सीन बहुत ही डेंजरस था। तो इसमें दिखाया गया है लूसी उसका अंकल एक साइड पे छलांग लगा देते हैं जिसमें वैम्पायर्स मारा जाता है जो कि इंसानी शक्ल में होता है। और इतनी देर में लूसी का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जो उसको गोद में बिठा के उसको प्यार करने लग जाता है। इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी तरफ नन भी आ जाती है, ग्रेट प्रीस्ट भी आ जाता है। ग्रेट प्रीस्ट उस वैम्पायर का सर लेके जैसे ही अपने गुरु के चर्च में जाता है और वैम्पायर का सर सामने फेंक देता है और उसको बोलता है तुम लोग अभी भी इस बात को नहीं मानते कि वैम्पायर्स खुलेआम घूम रहे हैं और तुम लोग यहाँ बैठ के अपनी बातों में लगे हो। तो उसका गुरु कहता है मैं यकीन नहीं करता। अगर वो कहता है तुम यकीन नहीं करते तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ग्रेट प्रीस्ट वहाँ से निकल जाता है और सीधा उस लड़की के पास चला जाता है जो नन होती है और उसको बोलता है कि हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे और अपनी जंग खुद लड़ेंगे। इसके साथ मूवी ख़त्म होती है। थैंक यू।